नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि लियोन जिया को ट्रेडिशनल कपड़ों में देखकर अय्यम समझकर उसे किस कर लेता है। अब आगे जिया उसे हटाकर बोलती है, जिसे तुमने अभी किस किया वो मैं थी या तुम्हारा लेट लव। लियोन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जिया बोलती है, मैं उसकी परछाई नहीं हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। मैं हूँ, इसलिए डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपने पास्ट में जीना है या। लियोन बोलता है या। जिया उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे देखो, मुझे पता है मेरा चेहरा इतना भी खराब नहीं। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। उधर ऑफिस में किम जिया को बहुत से टेक्स्ट करके लियोन और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही होती है। अरे आपको याद नहीं, लास्ट एपिसोड में लियोन को देखकर ये कितनी ज्यादा लट्टू हुई थी। तो अब ये जानने के बाद कि जिया उसे जानती है, ये जाहिर है कि इसे क्यूरियोसिटी तो होगी ही। इधर दोनों घूमते घूमते बातें कर रहे होते हैं और नॉर्मली जब हम किसी से भी बात करते हैं तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम उस इंसान की तरफ देखकर बात करते हैं, राइट। बट यू नो व्हाट, बात करते वक्त जिया लियोन की तरफ देख ही नहीं रही होती। आय हाय, बंदी शर्माती भी है। मैंने नहीं सोचा था कि जिया किसी भी चीज को लेकर शर्माती भी होगी। एनीवे, लियोन जिया को टीज करते हुए पूछता है कि तुम मेरे से आई कांटेक्ट अवॉइड क्यों कर रही हो। और जिया बात बदलते हुए पानी की मछलियों के बारे में बात करने लगती है। जिया को इस तरह से शर्माते देख लियोन बोलता है, सो क्यूट। हाय रे निब्बा कहीं का। एनीवे, जिया को लगता है कि वो मछलियों के बारे में बोल रहा है और इसलिए वो भी बोलती है, हाँ ये बहुत क्यूट है। फिर थोड़ी देर बाद जिया को रियलाइज होता है कि लियोन तो उसे ही घूर रहा है। जिया बोलती है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। लियोन बोलता है, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें देखूं, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। कोई सेंस है इस बात की? जिया पीछे मुड़कर बोलती है, धत्तेरी, लगता है मेरे दिमाग में कुत्ता काट लिया था जो उस समय बेकार का मैंने ये सब बोल दिया। और लियोन पीछे खड़ा ये सब देखकर हंस रहा होता है। फिर वो उसके पीछे पीछे आकर बोलता है, अरे मेरे लिए तो रुको। उधर ऑफिस में जेवॉन बोलता है, वैसे ये बंदा देखा देखा नहीं लगता। किम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो तो लियोन पर इतना लट्टू है कि उसका दिमाग ही बंद हो चुका है। तभी उसके हेड भी वहाँ आकर यही पूछते हैं कि पता चला वो बंदा कौन है। जिया ने कुछ बताया। ओ तेरी, अब हेड भी। क्यूरियोसिटी तो देखो यार, यहाँ हम भले ही ना जानते हो कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे आस पड़ोस वालों को इतनी आग रहती है ना जानने की मैं क्या। ओम शांति शांति शांति। उधर लियोन जिया को बताता है कि हम यहाँ गवर्नर से मिलने आए हैं जो जिया के पेरेंट्स के बारे में जानता है। अकॉर्डिंग टू लियोन वो गवर्नर इंसान नहीं है बल्कि उन 4 माउंटेन स्पिरिट्स में से एक है जो कभी कोरिया पर राज किया करते थे। जिया बोलती है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे। लियोन बोलता है, हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम मजे करते हैं, वो खुद ब खुद हमें ढूंढ लेगा। फिर वो दोनों फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं जस्ट फॉर फन। जिया फॉर्च्यून टेलर से उन दोनों के प्रीवियस लाइफ यानी कि पिछली जिंदगी के बारे में पूछती है एंड या इट वॉज जस्ट फॉर फन। फॉर्च्यून टेलर एक ऐप की मदद से उन दोनों का चेहरा स्कैन करता है और फिर बताता है कि जिया अपने प्रीवियस लाइफ में एक प्रिंसेस थी और लियोन एक मजदूर था जो हैंगिंग ब्रिज बनाते वक्त मर गया था। गजब बेइज्जती है। और क्या, आपको क्या लगा कि ये सच्ची का फॉर्च्यून टेलर है? अजी घंटा, मैंने तो पहले ही बताया था कि वो दोनों फॉर्च्यून टेलर के पास बस मस्ती के लिए जा रहे हैं। एनीवे, ये सुनकर जिया हंसने लगती है और लियोन फॉर्च्यून टेलर से बोलता है, तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो फॉर्च्यून टेलर पीछे से बोलता है, तुम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, अगर दोनों साथ रहे तो दोनों में से कोई एक मर जाएगा। वो क्या ये सच्ची वाला फॉर्च्यून टेलर है? वेल, ये बात बाद में पता करेंगे। फिलहाल तो मुझे ली रैंक साहब की बहुत याद आ रही है। अभी तक इस एपिसोड में ये नजर ही नहीं आया है, तो चलिए पहले उसे ढूंढते हैं। ये देखो, ये जनाब भी इसी एरिया में मस्त कुल्फी खा रहे हैं और ये जनाब भी उस कुल्फी वाले से फॉर्च्यून टेलर का एड्रेस पूछ रहे होते हैं। उसके बाद मस्त आदमी गाड़ी में बैठकर, हाँ आदमी गाड़ी, अब इसे घोड़ा गाड़ी तो नहीं कह सकती ना, तो मस्त आदमी गाड़ी में बैठकर ये जनाब पूरे ठाट के साथ फॉर्च्यून टेलर के पास जा रहे होते हैं। और इधर जिया और लियोन बाहर आकर बातें कर रहे होते हैं अबाउट वो फॉर्च्यून टेलर सच बोल रहा था या फिर ऐसे ही बकवास कर रहा था।
तभी अचानक से उनकी तरफ कोई तीर आती है। लियोन उसे पकड़ लेता है। उस तीर में एक मैसेज होता है जो गवर्नर के द्वारा भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफिस में मिलो। उसके बाद दोनों गवर्नर से मिलने जाते हैं और ली रैंग अपनी आदमी गाड़ी के साथ फॉर्च्यून टेलर से मिलने पहुंचता है। फॉर्च्यून टेलर उसके सामने भी फेक होने का नाटक करता है, बट ली रैंग बोलता है नाटक करना बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम कौन हो। फिर वो आंखों से अपना चश्मा हटाता है एंड लुक एट हिज आईज। इससे मुझे दो लोगों की याद आ रही है। पहला तो वो किंगडम सीरीज वाले ज़ॉम्बीज और दूसरा नारुतो सीरीज का युगा क्लैन। एनीवे, फॉर्च्यून टेलर बोलता है कि तुम लोमड़ियों की यहाँ पार्टी चल रही है क्या? ली रैंग बोलता है क्या? फिर वो पूरे रूम को सूंघता है जिससे उसे पता चल जाता है कि लियोन भी यहाँ पहले आया था। सो व्हाट, नेवर माइंड। ली रैंग उससे आईब्रोज ऑफ टाइगर के बारे में पूछता है और वो अपनी पोटली से वो सारी तिलिस्मी चीजें निकालने लगता है जो इस दुनिया से गायब हो चुकी है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू हिम इसकी पोटली में वो सारी तिलिस्मी चीजें हैं जो इस दुनिया से गायब हो चुकी है। फिर वो एक चश्मा निकालता है और यही है आईब्रोज ऑफ टाइगर। अकॉर्डिंग टू देम ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से आप किसी की भी पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म वाली जिंदगी देख सकते हैं। ली रैंग आईब्रोज ऑफ टाइगर के बदले पैसे ऑफर करता है, पर इतनी कीमती चीज का मोल पैसों से लगाया जा सकता है क्या? नहीं। इधर जिया और लियोन गवर्नर से मिलने आते हैं। फिर पता चलता है कि एपिसोड 1 वाली वो फॉक्स सिस्टर जिसे लियोन ने उसके शादी के दिन ही मार दिया था, वो इसी गवर्नर साहब की बहन है। बहन थी। गवर्नर साहब अपने आदमियों को बुला लेते हैं। एरिया का दरवाजा बंद कर दिया जाता है एंड नाउ दे आर रेडी टू फाइट। उधर फॉर्च्यून टेलर बोलता है कि तुम इस अनमोल चीज को पैसों से नहीं तोल सकते। ली रैंग बोलता है और अगर मैं इसे बलपूर्वक छीन लूं तो? फॉर्च्यून टेलर बोलता है अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इस पोटली में खींच लिए जाओगे। विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देख लो। इसका ये पोटली तो डोरेमोन का वो 4th डायमेंशनल पॉकेट मालूम होता है। खैर, मुझे क्या करना? फॉर्च्यून टेलर बोलता है कि अगर तुम्हें आईब्रोज ऑफ टाइगर चाहिए तो अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। इधर लियोन जिया को साइड में खड़ा करके सभी आदमियों से लड़ने लगता है एंड एज एक्सपेक्टेड लियोन उन सभी को पटक पटक के मारता है। उसके बाद गवर्नर साहब उतरकर मैदान में आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद जो दोनों की फाइट हुई है, क्या ही बताऊं, कसम से मजा आ गया। पहले वेपन से लड़ाई, फिर हाथापाई। गवर्नर भी लियोन की तरह ही पावरफुल है, इसलिए दोनों में कांटे की टक्कर होती है। बट लियोन इज आवर मेन कैरेक्टर एंड ऑब्वियसली अ बिट मोर पावरफुल। तो क्या वो गवर्नर से हार सकता है? हो नहीं सकता। एग्जैक्टली, तो वो गवर्नर को हरा देता है। उसके बाद पता चलता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अक्सर ऐसे ही मिलते हैं। यानी कि एपिसोड 1 वाली वो फॉक्स सिस्टर को ये बहन इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो इसके बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। ग्रेट। एनीवे, लियोन जिया को बताता है कि गवर्नर साहब एक मून बियर है और इनके फॉर्मर माउंटेन स्पिरिट होने वाली बात तो ये पहले पता ही चुका था। उधर तेलुपा का हस्बैंड फिर से ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट आकर अपनी भड़ास निकाल रहा होता है। अरे वही जब से हुई है शादी वाला। आंसू बहा रहा हूँ। बस फर्क इतना होता है कि इस बार वो अपना दुखड़ा सिर्फ उस रेस्टोरेंट की मालकिन मिसेस स्नेल ब्राइट को ही सुना पाता है। शिंजो वहाँ नहीं होता क्योंकि वो तो दूसरे टेबल पर यूरी के साथ बैठा है और हमेशा की तरह शिंजो उससे बहुत प्यार से बात कर रहा होता है और उसकी बातों से इरिटेट होकर यूरी उससे रूडली बात कर रही होती है। इधर ली रैंग बाहर आकर सोच रहा होता है कि उसके लिए सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है। फिर वो लियोन को कॉल करता है और लियोन इन दोनों के साथ मिलकर मस्त कॉफी एंजॉय कर रहा था, इसलिए वो ली रैंग का कॉल कट कर देता है। ली रैंग फिर से उसे कॉल करता है बट नो रिस्पॉन्स। लियोन उसका कॉल रिसीव ही नहीं करता। गजब बेइज्जती है। फिर फोटो दिखाकर दोनों जिया के पेरेंट्स के बारे में गवर्नर से पूछते हैं। गवर्नर पूछता है कि क्या वो इंसिडेंट लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग 3 मार्च को हुआ था? जिया बोलती है हाँ, उसी दिन हुआ था। गवर्नर बोलते हैं कि जनवरी के शुरुआत में एक आदमी नेवी ब्लू सूट में मुझसे मिलने आया था जिसने बताया था कि 3 मार्च को योगोगे में वो एक एक्सीडेंट करने वाला है। जिया बोलती है आपका मतलब उसने वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया था? गवर्नर अपना सिर हिलाता है, फिर बताता है कि ऐसे किसी भी इवेंट में मैं इन्वॉल्व नहीं होता जिसमें लोगों को चोट पहुंचाया जाए, इसलिए मैंने उसके साथ अपने आदमियों को भेजने से मना कर दिया और न ही उसकी कोई मदद की। जिया पूछती है कि वो कौन था? गवर्नर बोलते हैं पहले तो मुझे लगा कि वो किसी इंसान के भेष में आया है, पर नहीं, वो एक इंसान ही था। लियोन बोलता है तुम श्योर हो? गवर्नर बोलता है उसकी स्मेल से वो इंसान ही लग रहा था। उसका चेहरा तो मुझे याद नहीं, पर उसके माथे पर एक निशान था, साइन ऑफ ह्यूमन ब्रांडिंग।
इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि ये क्या चीज है, मैं आपको बता दूं कि साइन ऑफ ह्यूमन ब्रांडिंग एक तरह का पनिशमेंट है जो पहले टाइम में क्रिमिनल्स के माथे पर बनाकर उसे दिया जाता था। मतलब उस क्रिमिनल के माथे पर एक ऐसा निशान बनाया जाता था जिससे आम आदमी और उसमें फर्क हो सके, और मान लो कि कभी वो भाग भी गया तो आम लोग उसे देखकर पहचान जाए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करके उसे अंदर भिजवाएं। जिया बोलती है कि उसके माथे पर निशान है तो इसका मतलब है कि वो जेसियन डायनेस्टी की खोज से पहले ही पैदा हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पनिशमेंट पुराने जमाने में ही दिया जाता था, तो हो सकता है कि जेसियन डायनेस्टी की खोज से पहले का मतलब ये हो कि उस टाइम पर जेसियन डायनेस्टी से पहले ये चीज होती थी और शायद जेसियन डायनेस्टी ने ही इस चीज को बंद करवाया। मे बी आई एम नॉट श्योर। खैर जो भी हो, ये तो हिस्ट्री की बातें हैं। हम अपने एपिसोड पर आते हैं। लियोन बोलता है कि ना जाने वो इंसान अभी कहाँ होगा। गवर्नर बोलता है कि शायद वो आसपास ही हो क्योंकि उसका टारगेट जिया के पेरेंट्स नहीं बल्कि खुद जिया थी। उधर तेलुपा का हस्बैंड अभी भी वहीं बैठा अपना भड़ास निकाल रहा होता है। तभी तेलुपा का कॉल आता है और वो डांट कर उसे बुलाती है काम में हाथ बटाने के लिए। वो उसके सामने तो भीगी बिल्ली की तरह बात करता है, पर फोन कट करते ही वो जोर से चिल्लाता है और पीछे बैठी यूरी चिल्लाने की वजह से उसे डांट देती है। एंड तेलुपा का हस्बैंड भी लाइक, साला मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो बहुत गुस्साता है। मिसेस स्नेल ब्राइड उसे शांत रहने को कहती है और शिंजू यूरी की जगह उससे माफी मांगता है। फिर वो गुस्साते हुए चला जाता है। फिर शिंजू यूरी को बोलता है कि तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, अरे वो सैमडो रिवर के गेट कीपर हैं। चलिए आज आपको तेलुपा और उसके हस्बैंड का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। कहानी के हिसाब से तेलुपा किंग ऑफ हेड्स की बहन है। अपनी भाषा में बोले तो तेलुपा यमराज की बहन है और तेलुपा और उसका हस्बैंड सैमडो रिवर के गेट कीपर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सैमडो रिवर एक जरिया है जो यहाँ के आत्माओं को आफ्टर लाइफ भेजने का काम करता है। जब लियोन माउंटेन स्पिरिट था तब तो सैमडो रिवर रिवर के ही फॉर्म में था, पर जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे बदलाव आते गए और अब सैमडो रिवर को ट्रांसफॉर्म करके आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन हाउस में बदल दिया गया है। तेलुपा और उसके हस्बैंड का काम ये है कि लोगों के मरने के बाद उनके पाप और पुण्य के अकॉर्डिंग उन्हें सजा वगैरह सुनाकर आफ्टर लाइफ के बारे में समझाकर वो उन्हें आफ्टर लाइफ के लिए भेज देते हैं ताकि अपने कर्मों का सजा भुगतने के बाद उन लोगों का पुनर्जन्म हो सके और इसी तरह लाइफ साइकिल चलती रहे। और अगर आप अपने इंडियन लेजेंड के हिसाब से समझना चाहते हैं तो तेलुपा चित्रगुप्त के रोल में है और डिजिटलाइजेशन के साथ साथ इसका बही खाता कंप्यूटर में बदल गया है जिसमें सभी लोगों के जीने से लेकर मरने तक का रिकॉर्ड फीडेड है। और इसका हस्बैंड असिस्टेंट की तरह है जिसका काम है आत्माओं को आफ्टर लाइफ के बारे में बताना। ओके दैट्स इट, बहुत जानकारी हो गई। अब एपिसोड पर आते हैं। जब शिंजू यूरी को तेलुपा के हस्बैंड के बारे में बताता है तो शी डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट cause यूरी भी लाइक, ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी। फिर शिंजू उस कुत्ते के बारे में बात करता है जिसे यूरी लेकर आई थी, पर यूरी बोलती है कि तुम ही उसे रख लो क्योंकि जिसने मुझे बचाया था उसे कुत्ते पसंद नहीं। शिंजू पूछता है कि कौन है वो। यूरी बोलती है कि तुम उसे जल्द ही मिलोगे। उधर ली रैंग लियोन को कॉल करते करते ढूंढ रहा होता है और इधर गवर्नर लियोन को साइड में लाकर जिया के बारे में बोलता है कि तुम उस लड़की के साथ मत रहो। जो आदमी मुझसे मिलने आया था उसने बताया था कि इसके पास किंग स्केल है, इसके अंदर किंग की आत्मा वास करती है। मे बी इज टॉकिंग अबाउट जिया का वो स्केल जो हमने उस बालक इमुगी के बॉडी पर भी देखा था, या शायद ये ड्रैगन किंग के स्केल की बात कर रहा है, या फिर बिना पैर वाले ड्रैगन यानी कि इमुगी की बात कर रहा है। एनीवे, ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उधर बालक इमुगी बाहर गार्डन में बैठा होता है, तभी देखता है कि एक पक्षी घायल होकर गिर गया है। वो उसे अपने हाथों में उठाकर ठीक कर देता है और वो पक्षी उड़ जाता है। सो नाउ टेल मी वन थिंग, ये अच्छा है या बुरा? मैं क्या बताऊं? इधर जिया परेशान हो रही होती है कि आखिर वो माथे पर निशान वाला आदमी कौन हो सकता है। उसके दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होते हैं और वो लियोन से पूछती है कि मैं क्या हूँ, क्यों मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से परेशानी में हैं, क्यों तुम मुझे बार बार बचाते हो। लियोन प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुँचे, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की हैप्पी एंडिंग हो और ये भी कि तुम मुझ पर विश्वास करो। फिर क्या था, जब भी ये विश्वास नाम का शब्द आता है तो उसके बाद किसी के पास कुछ बचा होता है क्या कहने को? यहाँ भी वही हुआ, जिया भी शांत हो गई। वेल प्लेड लियोन, वेल प्लेड। इसे अच्छे से पता है कि अपनी निब्बी की बोलती कैसे बंद करते हैं। Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. लियोन बोलता है चलो फिलहाल के लिए उस निशान वाले आदमी को पकड़ते हैं। जिया बोलती है पर कैसे? फिर वो अपना फोन निकालता है जिस पर ली रैंग इतनी देर से कॉल कर रहा था और बोलता है ये उस तक पहुंचने का एक जरिया बन सकता है। ये बंदा कितना स्मार्ट है यार, क्या ही बोलूं मैं। फिर लियोन उसका कॉल उठाता है एंड यू नो व्हाट, इतनी देर में ली रैंग ने उसे 22 बार कॉल किया था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
लीरैंग लियोन को मिलने के लिए बुलाता है। दोनों लीरैंग से मिलने जा रहे होते हैं और रास्ते में जिया बोलती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा भाई जो भी जानता है तुम्हें वो सारी चीजें बता देगा? लियोन बोलता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो खुद उस इंसान से जाकर मिलेगा। फिर वो एक नुक्कड़ वाले से पेंट ब्रश खरीदता है और पानी की मदद से और अपनी शक्तियों के साथ अपने शूज पर एक स्पेल लिखता है, फाइंड, मतलब कि ढूंढो। फिर एक मंत्र बोलता है कि माथे पे निशान वाले इंसान को ढूंढो और उसके बाद वो स्पेल गायब हो जाता है। फिर वो जिया को बताता है कि ये शूज एक टेल्समैन यानी कि तावीज की तरह काम करेगा जो लीरैंग को खुद ब खुद उस आदमी के पास ले जाएगा और हमें उस दौरान बस उसका पीछा करना होगा। कुछ भी हो जाए, आज हम उसे अपने आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते। उसके बाद वो दोनों फॉर्च्यून टेलर के यहाँ जाते हैं। लियोन जिया को अंदर भेज देता है और वो खुद लीरैंग के शूज छुपाने में लग जाता है। अंदर लीरैंग और जिया के बीच हमेशा की तरह नहले पर दहला चल रहा होता है और कुछ देर में लियोन भी अंदर आता है। फिर लीरैंग उस फॉर्च्यून टेलर को अंदर बुलाता है और तब जाकर इन दोनों को पता चलता है कि वो सच्ची वाला फॉर्च्यून टेलर है जो जानबूझकर फेक होने का नाटक कर रहा था। उसके बाद लीरैंग फॉर्च्यून टेलर को चेक करने के लिए बोलता है कि लियोन उसके लिए सबसे कीमती है या नहीं। वो अपना चश्मा उतारता है और उसकी ज़ॉम्बी वाली आंखें देखकर लियोन और जिया हैरान हो जाते हैं। फिर अपनी तिलिस्मी लेंस की मदद से वो लियोन को चेक करता है एंड लुक्स लाइक कि लियोन ही लीरैंग का सबसे कीमती चीज है। फिर वो उसे आईब्रोज ऑफ टाइगर दे देता है और लीरैंग वहाँ से चला जाता है। और क्योंकि लियोन ने लीरैंग के शूज छिपा दिए थे इसलिए मजबूरन उसे लियोन के ही शूज पहनने पड़ते हैं। अब लीरैंग लियोन के स्पेल में आ चुका है और वो उसी आदमी से मिलने के लिए जा रहा होता है। पर यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। फॉर्च्यून टेलर लियोन को अपनी पोटली में खींच लेता है। नाउ व्हाट? अब जिया धर्म संकट में है। एक तरफ लीरैंग है जो जा रहा है और अगर आज उसने उसे खो दिया तो अपने पेरेंट्स को ढूंढने का आखिरी चांस भी वो खो सकती है। और दूसरी तरफ लियोन है जो इस पोटली में बंद है। अब ये करे तो करे क्या और जाए तो जाए किधर? बहुत कंफ्यूजन है यार। वो फाइनली इस कंक्लूजन पे आती है कि फिलहाल के लिए माता पिता भाड़ में जाए, जो साथ में है उसे बचाते हैं। जी हाँ, लियोन को। ऐसा नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करती, डोंट बी जजमेंटल, अदरवाइज वो इतने सालों से उन्हें क्यों ढूंढ रही होती। पर फिलहाल सिचुएशन की मांग ये है कि वो लियोन को बचाए एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। और वैसे भी ये लड़की बहुत स्मार्ट है, क्या पता इसने ऐसा कुछ सोचा हो कि फिलहाल के लिए लियोन को बचा लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। कॉज अगर वो साथ रहेगा तो बाद में भी पेरेंट्स को ढूंढा जा सकता है। फॉर्च्यून टेलर जिया को बोलता है कि अगर उसे लियोन वापस चाहिए तो उसके बदले उसे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। उधर लीरैंग मस्त हिप्नोटाइज होकर कार में उस आदमी से मिलने के लिए जा रहा होता है और इधर जिया दौड़ती हुई अपने घर जा रही होती है क्योंकि फॉर्च्यून टेलर ने उसे बस 9 बजे तक का ही समय दिया था और अब जिया के पास बस 1 घंटा और 40 मिनट ही बचे हैं। वो घर जाकर ढूंढने लगती है कि सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है और समय बीतता ही जा रहा है। जिया दोबारा टैक्सी लेकर वहाँ पहुँचती है पर ये क्या, दरवाजा तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। वो दरवाजा खटखटाने लगती है और टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। वो दरवाजा खटखटाती है और जोर जोर से चिल्लाती है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नाउ व्हाट? क्या होगा लियोन का? यार समय भी तो खत्म हो रहा है, क्या करे अब? शिट! फिर अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे गवर्नर साहब ही होते हैं। ओह मैन, यू आर सो ग्रेट, यू सेव द डे। जिया दौड़ती हुई अंदर आती है और यहाँ समय समाप्त हो चुका है। फॉर्च्यून टेलर सेंड क्लॉक को पलट देता है बट जिया एन मौके पर वहाँ पर पहुँच जाती है। थैंक गॉड, मेरे तो किडनी में हार्ट अटैक हो गया था। टाइम बहुत खराब आ गया है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। चुप! वो फॉर्च्यून टेलर को वही खिलौना देती है जो योगोगे के एक्सीडेंट में टूटा था। अरे यही तो उसके पेरेंट्स की तरफ से दिया गया आखिरी प्रेजेंट था। फॉर्च्यून टेलर उस खिलौने को चेक करता है। उधर लीरैंग माथे पर निशान वाले उस आदमी के घर पहुंचकर बेल बजाता है। फिर पता चलता है कि ये क्या, ये तो वही आदमी है। अरे वही आदमी जिसने लीरैंग को बचाया था और जिया जहाँ काम करती है उसका प्रेसिडेंट भी तो यही है ना। ओ तेरी, तो इसी आदमी ने इतनी सारी भसड़ मचाई है। नहीं। वो आदमी अंदर से ही देखता है कि डोर पर लीरैंग है तो पूछता है कि इतनी रात को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आने का कारण। तब जाकर लीरैंग अपने सेंसेस में आता है और खुद को वहाँ देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि वो यहाँ क्यों आया। फिर वो कंफ्यूजन में ही वहाँ से जाने लगता है और सोचते सोचते समझ जाता है कि ये लियोन की ही करामत थी। उसके बाद वो अपने जूते की तरफ देखता है तो स्पेल खत्म होते हुए नजर आता है एंड नाउ ही इज टोटली श्योर कि ये लियोन की ही करामत थी। इधर चेक करने पर पता चलता है कि वो खिलौना जिया का सबसे कीमती चीज नहीं है। तो क्या है वो सबसे कीमती चीज? फॉर्च्यून टेलर जिया को चेक करता है तो पता चलता है कि उसका वो फॉक्स बीड उसकी सबसे कीमती चीज है। जिया को तो उस फॉक्स बीड के बारे में कुछ पता होता है नहीं तो उसके लिए तो ये फायदे का ही सौदा है। तो बस उसे अपना फॉक्स बीड देकर लियोन को छुड़ा लेती है और इधर बालक इमुगी को आभास हो जाता है कि जिया का फॉक्स बीड जा चुका है।
उसके बाद जिया और लियोन घर जा रहे होते। लियोन बोलता है तुमने ये कैसे किया? डोंट टेल मी कि मेरे बदले तुमने अपने जिंदगी के 10 साल दे दिए। जिया बोलती है नहीं, तुम बहुत सस्ते में मिल गए। एनीवे, मैंने तुम्हें खरीदा है तो तुम अब मेरे हो। मैं अलादीन की तरह इतनी भी दयालु नहीं हूँ कि तुम्हें आसानी से जाने दूं। और वो जाने लगती है, पर वो उसे फॉक्स बीट के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर घर आकर दोनों अल्कोहल पीते पीते बातें करते हैं कि जिया लीरैंग के पीछे क्यों नहीं गई। ये आखिरी मौका था उसके पेरेंट्स तक पहुँचने का। और जिया थोड़ा डायलॉग मारते हुए बोलती है क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मेरी लाइफ को एक हैप्पी एंडिंग दोगे। उसके बाद दोनों खाते पीते हुए थोड़ी और इमोशनल बातें करते हैं। लियोन के लिए वो खाना बहुत ही स्पाइसी होता है, इतना कि उसके आंखों से पानी आने लगता है, पर वो प्रिटेंड करता है कि ना, ये खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और जिया को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए और पीसेस उठाकर खाने लगता है। अरे क्यों प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हो? डैम दिस बबल प्राइड। उसके बाद वो जिया को सुलाकर तेलुपा के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें सब पता है ना कि इमुगी जिंदा हो चुका है। इधर बालक इमुगी जिया से सपने में कांटेक्ट करता है। जिया सपने में बालक इमुगी को देखती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो खुद को बालक इमुगी के कमरे में पाती है। उधर तेलुपा बताती है कि जिया ने ही सोते हुए इमुगी को जगाया है। लियोन बोलता है इसका मतलब कि वो जिंदा हो गया है। तो क्या फायदा हुआ मेरा उससे लड़ने का? क्या फायदा हुआ अय्यम को अपनी जान देने का? तेलुपा बोलती है ये रास्ता तुम दोनों ने चुना था। लियोन बोलता है वो अभी कहाँ है? तेलुपा बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी, लोमड़ी और इंसान कभी एक नहीं हो सकते। वो फिर से पूछता है कि इमुगी कहाँ है, पर तेलुपा उसका पता बताने के बजाय बकबक किए जा रही थी। इसलिए लियोन गुस्से में बोलता है बताओ कहाँ है वो। इधर वो बालक इमुगी पीछे मुड़कर बोलता है हाय, और जिया की नींद खुल जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है तो पता चलता है कि वो अपने घर में ही है। उधर तेलुपा बताती है कि उस कुआं वाले हादसे के बाद इमुगी ने खुद को कहीं और छुपा लिया, पर रिसेंटली उसका एक भाग मिला है। लियोन बोलता है क्या? इधर जिया के गर्दन पर वो स्केल फिर से अपीयर होने लगता है और एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी एपिसोड्स के अपडेट सबसे पहले वहीं आते हैं और वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आगे मुझे कौन सी सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है, तो जाइए और फॉलो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ड्रामा लवर्स के साथ इसे शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।